कौम का सरदर्द बन जाएगा। आज हमारे यहाँ औरतें यही तो काम नहीं करती है, बच्चों के लिए महबूब बन जाती है। अरे कुछ नहीं बोलेंगे, बाप को बोल दे ऐसा मेरा काम सुन रही, हाँ ठीक है, लेकिन बच्चा गलत कर रहा है तो मां बता नहीं रही है। अब सोचिए आप, बाप तो कमाने के लिए गया है, और अगर आपका बच्चा गलत कर रहा है, नमाज नहीं पढ़ रहा, बेटी दीनदारी वाला काम नहीं कर रही है, बेपर्दे से बाहर घूम रही, इधर उधर कर रही है, बच्चा हर वक्त मोबाइल में लगा हुआ है, और आपके कहने पे बच्चा मान नहीं रहा, आपकी बेटी मान नहीं रही, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने शौहर को आप बोलिए। अगर आप नहीं इस माहौल को ढाल रहे हैं, अगर अपना माहौल नहीं बना रहे दीनी माहौल, तो अल्लाह की कसम औरत की ये जिम्मेदारी जो है कयामत के दिन उसकी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह पूछेगा। और आखिर में फरमाया फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, हर कोई जिम्मेदार है और हर किसी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। गौर करो मेरे भाइयों, यही एहसास जिम्मेदारी अगर लोगों के अंदर पैदा हो जाए, इतने बड़े बड़े जलसे कराने की जरूरत नहीं है। ये मस्जिद की जिम्मेदारी किसकी बनती है? पूरी गांव की जिम्मेदारी बनती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाने के ताल्लुक से बेशुमार हदीसें आपने फरमाई है। आपने तो एक हदीस इस अंदाज से आपने फरमाया और आपने बताया मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, जो आदमी अल्लाह के लिए घर बनाएगा अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। अब बताओ ये कितनी बड़ी खुशखबरी और कितनी बड़ी बशारत है, जो दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाए तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। खाली जन्नत ही बोल देता काफी था, जन्नत में घर बनाएगा। अब सोचो, तसव्वुर करो, इतनी बड़ी बशारत और खुशखबरी मिल जाने के बाद मेरे भाइयों, बड़े बड़े बंगले बनाने वालों, बड़े बड़े घर बनाने वालों, एक से एक गाड़ियां लेने वालों, एक से एक मोबाइल लेने वालों, क्या मस्जिद के लिए 100-100 रुपया तुम चंदा दो? क्या मस्जिद के लिए तुम 200 रुपया 1000 रुपया चंदा लो? क्या मेरे भाइयों, ऐसी खुशखबरी मिल जाने के बाद और ये जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है कि मस्जिद को हम कैसे बनाएं? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है अपने दोस्तों से उठा करके मस्जिद में पैसा कैसे जमा करें, मस्जिद का पिलर कैसे बनाए, मस्जिद की छत कैसे बनाए, मस्जिद के अंदर सारा काम कैसे करवाएं? जरूरी नहीं है कि मस्जिद का जिम्मेदार ही ये काम करे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपकी गांव की मस्जिद है, औरत भी ये काम कर सकती है, अपने सहेलियों से पैसा जमा करके, चलो तुम भी सोना दे दो, मैं भी सोना दे देती हूँ, तुम भी पायल दे दो, मैं भी पायल दे देती हूँ। अरे दुनिया का क्या कहना, दुनिया तो खत्म हो जाएगी, मरने के बाद अगर अल्लाह जन्नत दे दिया, इससे बढ़कर के और क्या नेमत मिल सकती है? एक औरत की काम भी कर सकती है, अपनी सहेलियों से बहुत से सोने वगैरह इकट्ठा करके जमा करके मस्जिद के जिम्मेदार के हवाले कर सकती है, जन्नत कमा सकती है। ये नौजवान भी ये काम कर सकता है, ये आसानी के साथ ये काम कर सकता है। और एक मामला ये भी है, मस्जिद बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, मस्जिद को आबाद रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। अभी रमजान गुजरा, मस्जिदों की हालतें देखो मेरे भाइयों, आज मस्जिदें वीरान नजर आती हैं। ज़ोहर असर मगरिब इशा फजर में देखो, आज आपको मस्जिदों के अंदर नमाजी नहीं दिखेंगे। बड़ी बड़ी मस्जिदें बना लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, मस्जिद तो बना ली सब भर में, ईमा की हरारत में मन अपना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। मेरे भाइयों, मस्जिद बना लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मस्जिद बनाना भी जरूरी है, और मस्जिद बनाने के साथ साथ मस्जिद को आबाद रखना ये और अहम काम है। और लोगों को जोड़िए, मस्जिदों के अंदर लाइए, तसव्वुर करिए मेरे भाइयों, इन मस्जिदों के लिए, इन मदरसों के लिए, इस्लाम के लिए एक बढ़ चढ़ के आदमी कुर्बानी पेश कर रहा है। अभी आज देखिए, जानते क्या मुसलमान क्या करता है? इधर की तकरीर उधर फॉरवर्ड कर दिया, इधर का मामला उधर शेयर कर दिया, सोचता यही दावत का काम है। अभी वक्फ बिल जो बना, मामला कितना गंभीर हो चुका है। जो हमारे असलाफ ने जो जमीन और जायदाद मुसलमानों को दी है,
कब्रिस्तान बनाएंगे, मस्जिदें बनाएंगे, मदरसे बनाएंगे, वक्फ कर दिया, उसके ऊपर कोई और कब्जा कर रहा है। आपका मकान है और आपके मकान में हम काबिज हो रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। देख रहे हैं आप मुसलमान कितना सोच चुका है, सोचिए, गौर कीजिए। और यहाँ पे कुछ गलतियां अपनी भी है। हमारे असलाफ ने जमीन और जायदाद दी, वो जमीन और जायदाद पड़ी हुई है, उन जमीन और जायदाद पे कोई फायदा नहीं उठाया जा रहा है। ये मस्जिदें जैसे बन रही है, अभी एक मस्जिद बाबरी मस्जिद के ऊपर मामला ये वो दिस दैट, मेरे भाई क्यों उस मस्जिद के मामले में आदमी बात करेगा, अपने गांव की मस्जिद को आबाद कौन करेगा? ये जिम्मेदारी नहीं है, मस्जिद की जिम्मेदारी हमारी नहीं बनती है। वक्फ बिल के मामले में हमें बोलने की इजाजत नहीं है क्या? संसद में जब इमरान प्रतापगढ़ी बोल सकता है, इकरा हसन बोल सकती है, असदुद्दीन ओवैसी साहब बोल सकते हैं और दीगर हमारे गैर मुस्लिम लीडरान भी बोल सकते हैं, मुसलमानों की जबान से जुमला नहीं निकल रहा है। बड़े बड़े जिम्मेदारान कहां गए? लेटर पैड पे लिखने वालों, अल्लाह के यहां क्या जवाब दोगे? तुम्हारी जमीन और जायदाद पे कब्जा किया जा रहा था, तुम मस्ती में डूबे हुए थे, अपने घर में सोए हुए थे, एक आवाज से बोली बोल नहीं सकते थे, जुमला नहीं बोल सकते थे, तुम्हारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। आने वाली नस्लें तुम्हें बद्दुआएं देंगी और तुम्हारे लिए गलत जुमला बोलेंगी। आपने वो मंजर नहीं सुना कि अभी एक जनाजा रखा हुआ है, अभी एक वीडियो है, 3 दिनों से जनाजा रखा हुआ कब्रिस्तान में दफन नहीं कर दिया जा रहा। अरे ये वक्फ की जमीन है, अब इसके ऊपर हमारा कब्जा है, जब तक मामला नहीं होगा हम यहाँ पे दफनाने नहीं देंगे। अब एक जनाजा सामने रखा हुआ, 3 दिनों से रखा हुआ है। अब तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, हालात कितने बुरे हो चुके हैं। मुसलमान अपनी दौलतों में, अपने घरों के अंदर और अपने ऐशो आराम में कितना डूब गया है, इनको जर्रा बराबर कोई फिक्र नहीं है। आज हमारी सियासत मदरसों में है, आज हमारी सियासत मस्जिदों में है। झगड़ा मदरसों के लिए होता है, मस्जिदों के लिए होता है, कब्रिस्तान के लिए होता है। ये कैसे मेंबर बन गया, ये कैसे सदर बन गया, ये कैसे सेक्रेटरी बन गया? मेरे भाई जो अल्लाह का बंदा कोई बना है, मिलजुल करके अपनी जिम्मेदारी निभाइए और उसको जिंदा रखिए। इन मदरसों को, इन मस्जिदों को जिंदा रखिए, आबाद कीजिए। ये मदरसे और ये मस्जिदें इस्लाम के किले हैं, किले, ये पीलर है मेरे भाइयों। अगर ये पीलर खत्म हो गए, ऑटोमेटिकली ढह जाओगे, गिर जाओगे। इन मदरसों को, मस्जिदों को ढहने मत दो मेरे भाइयों। उलमा ये भी इस्लाम के पिलर हैं, इन उलमा की भी कदर कर लो मेरे भाई। आज हमारी एहसास जिम्मेदारी है ही नहीं। मुर्दा, ये कौम मुर्दा हो चुकी है, मुर्दा। समाज के अंदर गलत काम होता है, भाई मौलवी लोग ठेका लिया है क्या? बोलने का हक बात बोलिए, अगर हक बात बोलिएगा तो उसमें भी मामला हो जाएगा। इस्लाम के ऊपर चल नहीं रहा है, लेकिन एक से एक फतवे देना शुरू कर देता है। आज ज़िनाकारी बढ़ रही, क्यों मालूम है? जहेज की वजह से। कौन इसको रोकेगा? अगर इलाके के मौलमा रुक जाएं, निकाह नहीं पढ़ाएंगे, आप बताइए ये जहेज रुकेगा कि नहीं? लेकिन चंद मौलवी पैसों में बिक करके अरे हम निकाह पढ़ा देंगे। क्यों ऐसे निकाह पढ़ाते हो? जिसमें जहेज का कारोबार हो, जिसमें शरीयत का खिलवाड़ हो, जिसमें लड़कियों के साथ जुल्म सितम हो रहा हो, ऐसी शादियों में जाने की आपको हिम्मत कैसे हो जाती है? अल्लाह के यहाँ कैसे जवाब दोगे? गलत चीजों में सपोर्ट कैसे कर लेते हो? आपको कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं है कि मुझे अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा, मुझे अल्लाह के यहाँ खड़ा होना पड़ेगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लोगों, कयामत के दिन अल्लाह के यहाँ जब तक बंदा 4 सवालों का जवाब न दे ले, जब तक 5 सवालों का जवाब न दे ले, तब तक बंदा अपने कदम को हिला न सकेगा। अन उम्रिही फी मा अपना, उनकी उम्र के बारे में, जिंदगी के बारे में अल्लाह पूछेगा।
तुमने अपनी उम्र कहाँ गुजारी, कैसे गुजारी, बोलो। वअन शबाबिही फीमा बला, उसकी जिंदगी के बारे में, जवानी के बारे में अल्लाह पूछेगा, आए मेरे बंदे तूने अपनी जवानी कहाँ गुजारी ये भी तो बताओ। व मालिही मिन ऐन इक्तसब, आए मेरे बंदे तूने माल कहाँ से कमाया ये भी बताओ, और माल कहाँ पे खर्च किया ये भी बताओ। और आगे एक जुमला ये आता है कि तुमने क्या जो इल्म सीखा उसके ऊपर कितना अमल किया ये भी तुम बताओ। इन सवालों का जवाब तुम्हें क्या कभी कभी कोसता नहीं है, कभी कभी तुम्हें जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है कि अल्लाह की यहाँ मुझे जवाब देना पड़ेगा हमारी अपनी जिंदगी के बारे में, जवानी के बारे में, अपने माल के बारे में, अपने जो हमने उलमा से तकरीरें सुनी और इनके ऊपर हमने कितना अमल किया इसके बारे में अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। वक़िफूहुम इन्नहुम मसूलून, फरमाया लोगों को रोक दिया जाएगा और कहा जाएगा इनसे सवाल किया जाएगा। अल्लाह के नबी को इसी का तो एहसास था और अल्लाह के नबी अक्सर अपनी दुआओं में ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, आय अल्लाह तुम मेरा हिसाब आसान कर दे, आय अल्लाह मेरा हिसाब आसान कर दे। अल्लाह कयामत के दिन तुमसे पूछ ले कि तुमने ये काम क्यों किया, कैसे किया, बताओ मेरे भाइयों क्या जवाब दे सकते हो। गौर करो, ये एहसासी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है, हमारे अंदर से एहसास खत्म हो चुका है। हमारी कौम की बेटियां गलत काम कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे कौम के लड़के गलत काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे यहाँ की शादियां गैरों की तरह हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एहसास नहीं है। और कौम मुर्दा कौम मत बनो, जिंदा कौम बनो, अपने आप को जिंदा रखो। जैसे मछली अगर मर जाए तो समंदर की या पानी का बहाव उसे बहा ले जाती है, पानी के अंदर वो मछली बह जाती है। मेरे भाइयों अगर तुम जिंदा रहो, मछली अगर जिंदा हो तो समंदर में और बहती पानी में अपना जगह बना लेती है और रास्ता बना लेती है। और लोगों तुम जिंदा हो और जिंदा रहो और इस कौम को जिंदा करो, इस कौम को मुर्दा मत करो, इस कौम को जिंदा रखो। और इस कौम के अंदर गलत काम हो रहे हैं उसको मना करो और कौम के अंदर इन तमाम रस्म और रवाज को खत्म करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। अल्लाह ने पूछ दिया कि तुम दुनिया के अंदर आए क्या किया, अरे अल्लाह, ओ अल्लाह मैंने एक बिल्डिंग बनाई, अच्छा, बीवी के लिए इतने कपड़े लिए, अच्छा, बच्चों के लिए गाड़ियां खरीदी, अच्छा, तुमने दीन का क्या काम किया, कुछ नहीं। कौन सा काम किया, कुछ नहीं। मस्जिद के लिए क्या किया, कुछ नहीं। मदरसों के लिए क्या किया, कुछ नहीं। मेरे भाइयों क्या अल्लाह ने इसी खाने पीने और दौड़ने भागने मकान बनाने के लिए पैदा किया है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, फरमाया मेरे बंदो हमने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत ये मर्दों के लिए भी है, ये इबादत औरतों के लिए भी है, ये इबादत ये उलमा के लिए भी है, ये इबादत ये जाहिलों के लिए, कम जानने वालों के लिए भी है, ये इबादत सबके लिए है, सिर्फ मौलवियों के लिए इबादत नहीं है। मेरे भाइयों सभी के लिए इबादत है। इसी इबादत के लिए तो अल्लाह ताला ने हमें और आपको पैदा किया है। जिम्मेदारी है। आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ता, आपको एहसास है? आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ती, आपको एहसास है? औरतों और लड़कियों घरों को खूबसूरत बनाने वाली हो, अपने आप को खूबसूरत बनाने वाली हो, कई कई तरीके से मेकअप करने वाली हो, सुनो, क्या तुमको एहसास है तुम्हारा शौहर नमाज नहीं पढ़ता है? क्या तुम्हें एहसास है कि मैं अपने शौहर को नमाजी बना दूं? एक औरत चाहे तो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। औरत के अंदर बहुत पावर है, लेकिन औरतों को कभी कभी हक बात बोलिए तो मानेगी ही नहीं। मर्द हजरात जो गड़बड़ तरीके से इधर उधर रास्ते भटक जाते हैं, इसमें औरत का भी बहुत बड़ा कसूर है। और बुरा ना माने, कई मर्द ऐसे हैं जो अपनी बीवी को छोड़ करके गैर की तरफ नजर करते हैं। हालांकि ये भी गलत है, ये भी जिना है, ये भी गलत है। लेकिन आपका शौहर दूसरी औरत को देखता क्यों है? आपको एहसास है इस बात का? आपका शौहर घर में आता है, आप अपने शौहर से प्यार से बातें नहीं करती हो,
अपने शौहर को प्यार से खिलाती नहीं हो, अपने शौहर की जिम्मेदारी निभाती नहीं हो। आपका शौहर ला करके जो चीजें देता है वो कपड़े और वो सारी चीजें पहन करके भी शौहर के सामने बन सवर करके जाती नहीं हो। अब जब शौहर ना हो तो किसी और के लिए सजती हो। इनको अगर अभी इलाके में झारखंड बिहार के अंदर भी शादियों का सिस्टम है, अभी त्योहार ही चल रहा है शादी। देखिए एक दुल्हन बनती है लेकिन कई दुल्हनियां बन करके जाती है। इतने मेकअप मत पूछिए। अब बताइए जो शौहर लाया उसके लिए सजना चाहिए कि किसी और के लिए, लेकिन औरतें ये काम दूसरों के लिए कर रही है। अब बताइए आप अपने शौहर के लिए काम करना चाहिए। अब आपका शौहर अगर किसी गैर लड़की की तरफ देख रहा है तो आप उसके अंदर सबसे बड़े गुनहगार। अपने शौहर के सामने अच्छे बन करके जाइए, पूछिए मैं कैसी लग रही हूँ, आपको कौन सा ड्रेस पसंद है, आपको कैसा खाना पसंद है, मैं किस तरीके से रहूं कि आप मुझसे खुश हों। यहाँ ये भी नहीं करेंगी। और अगर कभी किसी मौलवी की तकरीर सुन करके अगर शौहर किसी वजह से अगर बोल दिया दूसरी शादी करूंगा तो समझ लीजिए 1 हफ्ता तक खाना नहीं देंगे। अगर किसी शौहर ने कह दिया शरीयत पे अमल करूंगा दूसरी शादी करूंगा, तुम मेरा ख्याल नहीं करती हो, तब घर के अंदर झगड़े शुरू। औरतों को भी समझना चाहिए इस्लाम को। आपके शौहर को मोमिन बनाना और इस्लाम के ऊपर चलाना ये आपकी जिम्मेदारी है। पहले की औरतें अपने शौहर को मैदान जंग के लिए तैयार किया करती थी और बाकायदा तलवार नेज़े वो सारी चीजें दे करके मैदान जिहाद के लिए भेज दिया करती थी। वो माएं कैसी थी जो अपने बच्चों को मैदान जंग के लिए भेज दिया करती थी, और एक एक नहीं 4-4। खनसा का वो मंजर, खनसा एक औरत का नाम है ना, खनसा, जंगे कादसिया का वो मंजर पढ़िए, तारीख की किताबों को पढ़िए। उस औरत ने अपने 4-4 बेटों को तैयार किया और मैदान जंग के लिए भेज दिया। आप अपने बेटों को लिए मस्जिद के लिए भेज सकते हैं तैयार करके, मदरसों के लिए नहीं भेज सकते तैयार करके। अपने शौहर को जुमे के दिन पहले बुला करके तैयार करके मस्जिद के लिए नहीं भेज सकते। जाइए जुमे की नमाज पढ़ने के लिए पहले पहुंचिए मेरे शौहर, अल्लाह मुझसे अगर पूछेगा तो मैं जवाब दूंगी, आए अल्लाह मुझे दुनिया की उतनी लालच नहीं थी, अल्लाह मुझे तेरी रिजा चाहिए था, और तेरे लिए मैंने शौहर को सुबह सवेरे नहलाया, गुस्ल करवाया, कुरान की तिलावत करवाया, और मैं अपने शौहर को खुतबा से पहले मस्जिद के अंदर मैंने भेज दिया। मेरी बहनों, अपने अंदर जिम्मेदारी का एहसास पैदा करो, एहसास जिम्मेदारी अपने अंदर पैदा करो। औरत को भी चाहिए, मर्द को भी चाहिए, हर किसी को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए मेरे भाइयों, वरना कयामत के दिन आपको इसी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह पूछेगा। और यहाँ के लोगों, समाज के अंदर जो गड़बड़ियां हो रही है इनको खत्म करो, वरना अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ ये मौलवियों का काम नहीं है, सिर्फ ये उलमा का काम नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारा बच्चा दिनों रात फ्री फायर खेल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा बच्चा इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ड्रीम 11 पे पैसा लगा करके हराम रिस्क कमाने के चक्कर में लगा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कौन करेगा और इन बच्चों को दीनदार कौन बनाएगा? मेरे भाइयों, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हर कोई जिम्मेदार है और हर किसी से उसकी जिम्मेदारी के बारे में अल्लाह पूछेगा। मेरे भाइयों, मस्जिद के लिए भी अल्लाह आपसे सवाल करेगा। मस्जिद को तो आप बना रहे हैं, लेकिन इस मस्जिद को आबाद करना ये आपकी जिम्मेदारी है। आजान हो तो आप नमाज पढ़ने के लिए निकलो, अपने दोस्तों को फ्रेंडों को लेकर के मस्जिदों के लिए निकला करो। और ऐ जिम्मेदारों, आप अगर नमाज पढ़ने के लिए जाओ तो अपने बेटों को भी मस्जिद के लिए लेकर के जाया करो। अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। जिम्मेदारी का एहसास था हजरत उमर फारूक का, अल्लाह की कसम कैसे जिम्मेदार थे। आओ एक मंजर में आपको सुनाता हूँ। उमर फारूक रात की तारीकी में सफर कर रहे हैं, गश्त लगा रहे हैं। क्या देखते, एक जगह चिराग जल रहा है,
उमर फारूक पहुंचते हो, देखते हैं कि औरत है और उसके बगल में छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, भैंस बदला हुआ था, कपड़ा बदला हुआ था, औरत को पता न चला कि अमीरुल मोमिनीन है। उमर फारूक पूछते हैं, ऐ खातून ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? और जवाब देती है, घर के अंदर खाने पीने का सामान नहीं है, हांडी मैंने चूल्हे के अंदर रखा हुआ है, पानी खौल रहा है, लेकिन अनाज नहीं है कि बच्चों को खाना खिला सकूं। हमारा अमीरुल मोमिनीन ख्याल नहीं करता है, हमारा जो अमीरुल मोमिनीन है उसको इसकी फिक्र नहीं है। अमीरुल मोमिनीन की आंखों में आंसू आ गए। अमीरुल मोमिनीन उठते हैं और घर जाते हैं और बैतुल माल से वो बहुत सारा सामान ले लेते हैं। उनका गुलाम है असलम। असलम कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन मैं आपका खादिम हूँ, गुलाम हूँ, आप ये सामान ये बोरी मुझे दे दीजिए, आप अपने कांधे पे मत ला दिए, आप अमीरुल मोमिनीन है, अच्छा नहीं लग रहा है और ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हम अपने कांधे में लेकर के जा रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, असलम ये जो मैं अपने कांधे पर बोरी रखा हुआ हूँ, ये आटा का बोरी है, ये चावल का बोरी है, ये राशन का सामान है, ये जो मैं लेकर के जा रहा हूँ ये मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुम आज मेरा बोझ उठाओगे तो बताओ कयामत के दिन क्या तुम मेरा बोझ उठाओगे? ये गुलाम ये असलम कहने लगा, अल्लाह आई अमीरुल मोमिनीन कयामत के दिन में आपका बोझ नहीं उठा सकता हूँ। अमीरुल मोमिनीन ने अपने गुलाम को लिया, निकल गए, उस औरत के पास पहुंचते हैं और औरत से कहते हैं कि लीजिए ये चावल है, ये आटा है, ये राशन है, खाना पकाइए, अपने बच्चों को खाना खिलाइए। औरत चीख करके कहती है, आई अजनबी काश कि आप अमीरुल मोमिनीन की जगह होते, अमीरुल मोमिनीन आप होते तो कितना अच्छा होता। ये अमीरुल मोमिनीन की दुआई दे रहे हैं कि आप अमीरुल मोमिनीन बन जाते तो कितना अच्छा होता। उसको नहीं मालूम कि जिसने ये सारा गल्ला लाया है अपने पीठ में बोझ लेकर के आया है, ये कोई और नहीं, यही तो अमीरुल मोमिनीन है। इनको जिम्मेदारी का एहसास था। रोता हुआ अपने कौम की औरत को देखा, बच्चे को भूख के मारे रोते हुए पाया तो अमीरुल मोमिनीन ने अपने कांधे में लाद करके उनके घर में खाना पहुंचा दिया। मेरे भाइयों, ये एहसास जिम्मेदारी है कि अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा, वरना रात की तारीकी में कोई ऐसा अमीरुल मोमिनीन, कोई आदमी ऐसा जो सरदार हो इलाके का और 22 लाख मुरब्बा हुकूमत करने वाला इतना शानदार बादशाह, क्या ऐसा काम कभी कर सकता है? एहसास जिम्मेदारी की वजह से कदम उठाया था। मेरे भाइयों, हमें भी अपने अंदर एहसास पैदा करना है। हमारा बच्चा गलत कर रहा है, हमें रोकना है। हमारी समाज की लड़कियां बहक रही है, उसे रोकने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी लड़कियां गलत रास्तों पे चल रही है, उसको सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी मस्जिदें वीरान है, उसको आबाद करने की जिम्मेदारी हमारी है। मदरसे हमारे वीरान है, मदरसों में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। एहसास जिम्मेदारी अपने अंदर पैदा करो। कौम के गयूर मुसलमानों, भाइयों और बहनों, एक जिम्मेदार बनो, एक जिंदा कौम बनो, मुर्दा कौम बनने की जरूरत नहीं है। ये चंद अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ शायद उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे ला जो बातें बताई गई अल्लाह, इन बातों के पर कहने वाले को, सुनने वाले को, सुनाने वाले को, सबको अल्लाह अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा। अल्लाह मस्जिद के लिए जिन लोगों ने ताउन किया, अल्लाह उसके ताउन को कबूल फरमाए, और जिन लोगों ने अभी तक ताउन नहीं किया है, जो अभी तक महाकंजूस बने हुए, अल्लाह उसको दिल खोल करके मस्जिद के लिए ताउन करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।